Good morning students, welcome to your computer class. But in previous lecture we have read that how we can select the images. Today we will do that after selecting the image particular part, what we can do in the Photoshop. For that we have to do practical. So that let's start our practical. Well, first we have to open our Photoshop. I have opened. Now first take any image. I'm going to take this image, this one. Okay, now the next tool is first how you can select the tools. In previous lecture we have done. Now after selecting tools, what we can do? We can move the particular part. How we can move? First you have to select the image. आपको image select करनी पड़ेगी by using any one of them. कोई भी टूल यूज़ करके, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, मार्को टूल, ब्लेसो टूल एंड मैजिक पेन टूल. आई एम गोइंग टू यूज हियर मैजिक विंडो टूल. ओके, दिस वन आई हैव सेलेक्टेड दिस पार्ट. नाउ हाउ यू कैन मूव? फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द मूव टूल. हमने मूव टूल सेलेक्ट किया. नाउ सेलेक्टेड पोर्शन यू कैन मूव. आपने जो सिलेक्टेड पोर्शन है उसको क्लिक करके आप मूव कर सकते हो, लाइक दिस. Okay, this one in this way you can move the selected part also. और जो भी बेटा बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका बैकग्राउंड है वो उसमें आ जाएगा. इसमें जैसे चेक बॉक्सेस बने हुए हैं विद वाइट एंड ग्रे कलर, देन इट विल बिकम. ओके, इन दिस वे यू कैन मूव द सेलेक्टेड पार्ट ऑल्सो एंड यू कैन प्लेस इट इन इट्स ओरिजिनल प्लेस ऑल्सो. आप उसको उसके ओरिजिनल प्लेस पे भी वापस से प्लेस कर सकते हो एंड यू कैन मूव ऑल्सो एज यू विश. लाइक हमने इसका अलग पार्ट, एक पार्ट मूव कर दिया. नाउ आई एम गोइंग टू मूव अनदर पार्ट. ओके, इन दिस वे यू कैन मूव इट. अब मैंने ये इसका सेकेंड पार्ट मूव ऑन कर दिया. ओके, इन दिस वे. नाउ नेक्स्ट वन इज योर क्लोन स्टैम्प रूल. व्हाट इज द यूज ऑफ क्लोन स्टैम्प रूल? क्लोन स्टैम्प रूल का हम क्या यूज करने जाते हैं? यू कैन क्लीन अप स्मॉल फ्लॉज और इरेज एलिमेंट्स ऑन योर इमेज. आपकी इमेज पे जो भी स्मॉल थिंग्स हैं, या लाइक आपने एक पेंसिल ड्रॉ कर दिया, अब आप उसको इरेज करना चाहते हो विद अनदर कलर, देन यू कैन डू. फर्स्ट आई हैव टू सेलेक्ट क्लोन स्टैम्प रूल. आई एम सेलेक्टिंग हियर एंड फ्रॉम हियर यू कैन चूज द साइज ऑफ द योर ब्रश. आप अपनी ब्रश का साइज सेलेक्ट कर सकते हो. नाउ प्रेस एंड होल्ड ऑल्ट की फ्रॉम द कीबोर्ड एंड देन मूव इट. जितना पार्ट आपको कॉपी करना है यू कैन मूव इट एंड देन क्लिक ऑन द एरिया ऑफ द इमेज वेयर यू वांट टू कॉपी फ्रॉम. आप जहाँ से कॉपी करना चाहते हो वहाँ पे हमने क्लिक कर दिया. फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू कॉपी फ्रॉम हियर. देन आफ्टर रिलीज द ऑल्ट की को रिलीज कर देना एंड क्लिक एंड ड्राई द अप्लाई क्लोन स्टैम्प रूल. जो भी आपका वो स्टैम्प, देखो आपने वो उस कलर का, रेड कलर का आपने स्टैम्प बनाया है अपना, अब आप ये यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. ओके, आई हैव अप्लाइड हियर. अब बेटा यहाँ पे ये बॉर्डर क्यों आया? बिकॉज बाय मेकिंग अ स्टैम्प रूल मैंने किससे बनाया है? रेड कलर विद दैट बॉर्डर. आपको जब तक वो पर्टिकुलर नहीं आ जाता दैट बॉर्डर, यू कैन यूज लाइक दिस. देखो जो भी स्टैम्प बना है वो यहाँ पे एक दोबारा से बन गया है. दिस पार्ट मैंने इतने पार्ट का इसका स्टैम्प बना दिया है. जब तक आपको वो पूरा नहीं मिल जाता यू कैन ड्रैग इट हियर इन दिस वे. देखो यहाँ पे आपका एक और से वो बन गया है ना लोगो. इन दिस वे यू कैन डू इट. ओके, दिस वन इज द यूज ऑफ क्लोन स्टैम्प रूल. जब तक बेटा आपको वो डिजायर्ड थिंग्स नहीं मिल जाती देन यू कैन डू. आप उसको ड्रैग करते रहो जब तक आपको वो डिजायर इमेज दोबारा से नहीं मिल जाती. दिस वन इज योर क्लोन स्टैम्प टूल. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कलर मोड्स. कलर मोड्स क्या है? RGB मोड. फॉर दैट फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट एन इमेज. आई हैव टेकन दिस इमेज. देन आफ्टर क्लिक ऑन द इमेज ऑप्शन, देन मोड, एंड इन मोड RGB color. Okay, then after here on your right side channel is given to you. Layers, channels and paths. चैनल्स में बेटा ये आपको RGB कलर है. अगर
3 of them, आपको red, green, blue, अगर आपके तीनों कलर selected हैं, then you can see image like this, and whenever you are going to select red color only, then your image will be look like this, green and blue. Okay, these are your channels, means आप RGB कलर को कैसे यूज़ कर सकते हो in this way. रेड, ग्रीन, ब्लू, आपको अपनी इमेज किस वे में लेनी है, कौन से कलर के साथ आपको इफेक्ट डालना है, देन यू कैन यूज इट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर्स. आपको फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर्स यूज करना है, आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है. देन हाउ यू कैन चेंज इट? फॉर दैट फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द फोरग्राउंड कलर ऑप्शन. आइकन है ये, इस पर हमने क्लिक किया. देन यू कम टू नो दैट हाउ यू कैन, देखो आपकी इमेज एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया है. फ्रॉम हेयर यू कैन सेलेक्ट द कलर्स. आपको कौन से कलर्स का बैकग्राउंड चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस वन. ओके, देन क्लिक ऑन द ओके ऑप्शन. अब आप ओके ऑप्शन पे क्लिक करोगे, देन आफ्टर क्लिक ऑन द बैकग्राउंड. ये आपका सिलेक्टेड कलर है ना बेटा, ये फोरग्राउंड कलर के लिए आपको शो हो गया है कि आपको ये इतने ग्राउंड में चेंज करना है. दिस वन बेटा, बैकग्राउंड कलर आपको खुद से ट्राई करना है, दैट हाउ यू कैन चेंज इट और नॉट. देन आफ्टर सेलेक्टिंग कलर यूजिंग आई ड्रॉपर टूल. आई ड्रॉपर टूल से आप कलर चेंज कैसे कर सकते हो? फॉर दैट फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम हेयर आई ड्रॉपर टूल. दिस वन इज योर आई ड्रॉपर टूल. क्लिक हेयर एंड देन प्लेस द आई ड्रॉपर टूल ओवर एन ओपन इमेज. किसी भी एक ओपन इमेज पे देखो, जैसे आप ये क्लिक करते हो ना, देन हेयर कलर्स आर गोइंग टू चेंज. यहाँ पे वैल्यू आपकी वो चेंज हो रही है. देखो सी, मीन्स आपके ये कलर्स की वैल्यू यहाँ पे ये है और आपको क्या चेंज करनी है. ओके, इस ट्रिप से आप ये न्यू फोरग्राउंड कलर और ये चेंज कर सकते हो दिस वे. देन यूजिंग ब्रश टूल. बेटा ब्रश टूल यू हैव टू सेलेक्ट विद योर सेल्फ एंड यू आर गोइंग टू टेल मी दैट हाउ you can use the brush tool. For this you have to do the practice at home.